तू हमरा के नहीं मिल जाए, ये हो नहीं सकता। ऐ नौकरी तू हमरा के नहीं मिल जाए, ये हो नहीं सकता है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तू मुझसे मुंह मोड़ ले, ये हो नहीं सकता है। क्या सर फोन की आवाज बताया, अंदर से बाहर हम फिर घूम का है नहीं पहुंचे 10 हाँ सर यही हमें कैसा लगा? तो ये देख रहे हैं प्रशैक्षणिक परिभ्रमण की अच्छा। ये नजारा कितना शानदार है। इनमें सारे बच्चे कितना खुशी से और सारे जितना भी सदस्य आए हैं कितना खुशी से घूम रहे हैं। ये मेन टेम्पल है और इन सारे बच्चे को उत्साह के लिए मैं 2 पंक्तियां सुना रहा हूँ। ये पंक्तियां कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। ये पंक्तियां सुनिए। ऐ नौकरी तू हमरा के नहीं मिल जाए, ये हो नहीं सकता। ऐ नौकरी तो हमरा के नहीं मिल जाए, ये हो नहीं सकता है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, तो मुझसे मुंह मोड़ ले, ये हो नहीं सकता है। ईंट से ईंट बजाकर रख दूंगा, ईंट से ईंट बजाकर रख दूंगा तेरे खातिर यहाँ, ईंट से ईंट बजाकर रख दूंगा तेरे खातिर यहाँ। तुझे पाए बिना मैं दिन रात सो नहीं सकता है, तुझे पाए बिना मैं दिन रात सो नहीं सकता है। यानी कहने का मतलब है ये नौकरी के लिए इतना जज्बात है कि इसके बिना नौकरी जब तक नहीं होगी तब तक ये सो नहीं सकते हैं। अब चलिए ये बताते हैं, ये मेन टेम्पल का नजारा आप देख रहे हैं। इस नजारे से आपको पता चल गया होगा कि सारे स्टूडेंट मेन टेम्पल में एंट्री किए हैं और अंदर में जितना भी मंदिर है सारे मंदिर को अच्छे से उसके स्थापना, उसके बारे में, उसका किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इस सारा जानकारी हमारे स्टाफ के द्वारा दिया गया है। अब ये देखिए पूरा भीड़ का सैलाब नजर आ रहा है। इस भीड़ में आपको पता चल जाएगा कि कितना सारे जो मेंबर हैं, सदस्य हैं हमारे संस्थान के, कितना खुश हैं। हर एक के चेहरा पर बहुत ही खुशी है। तो इस तरह से शैक्षणिक परिभ्रमण से लोगों को बहुत बेनिफिट होता है, बच्चों को। और इसके बारे में कुछ हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शैक्षणिक परिभ्रमण से क्या बेनिफिट है। पहला पॉइंट, शैक्षणिक परिभ्रमण से छात्रों के बीच में जो है वो विकास होता है और विकास में सबसे बड़ा चीज है मानसिक विकास होता है। इसके बाद शैक्षणिक परिभ्रमण में जहां भी जाते हैं तो दूसरा पॉइंट, उनके खुले वातावरण में व्यक्तिगत अनुभव होती है। तीसरा पॉइंट, शैक्षणिक परिभ्रमण में इनके छात्रों को अनुभूति की जागृति होती है, जिससे जो है विभिन्न तरह के लोग शिष्टाचार समझते हैं, जानते हैं। इसके बाद चौथा है, शैक्षणिक परिभ्रमण से वैदिक और बौद्धिक मानसिक विकास होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट आपका है, शैक्षणिक परिभ्रमण से प्रायोगिक ज्ञान में वृद्धि होती है। छठा आपका पॉइंट है, और शैक्षणिक परिभ्रमण से वे प्रत्यक्ष रूप में स्रोत को समझते हैं और उनके बारे में अच्छे से जानकारी समझते हैं, सौंदर्य के बारे में जानते हैं। इसके बाद सातवां पॉइंट है कि शैक्षणिक परिभ्रमण से छात्रों के बीच में पर्यावरण की खोज में रुचि होती है। आठवां पॉइंट है कि परिभ्रमण करने से भूगोल इतिहास में अलग अलग तरह के वस्तु कला समझते हैं। इसके बाद नौवां आपका पॉइंट है कि इसके बारे में रीति रिवाज, काल, अवधि के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। और इसके बाद एट लास्ट 10th पॉइंट है, इससे छात्रों की कल्पना का पता चलता है। और सबसे बड़ी चीज है कि शैक्षणिक परिभ्रमण से अग्र सोची बनते हैं। तो इस तरह से मुख्य पॉइंट हम गिनवाए। अब ये देखिए पूरा भीड़ जो नजर आ रहा है, इसमें कैलेंडर बेचने वाले यहाँ भीड़ लगी हुई है और इस कैलेंडर बेचने वाले से लोग अपने अपने मनपसंद की तस्वीरें खरीद रहे हैं। ये शायद 10 रुपए प्रति दे रहा है और इनमें उत्साह देखिए। इसके बाद आगे बढ़ करके हम लोग बांग्लादेश बुद्धिस्ट जो है ये मंदिर का दर्शन किए, इसमें घूमे, इसके बारे में सारी अच्छे से जानकारी दिया गया। और ये देखिए इसके बारे में पूरे अच्छे से है। इसका हम एक बार नजारा आपको दिखला रहे हैं और इससे सारे लोग घूम रहे हैं। इसके बाद घूमने के बाद हम लोग थोड़ा अगले मंदिर की तरफ चलेंगे और इस तरह से आप देखिएगा कि ये शैक्षणिक परिभ्रमण बहुत ही अच्छे, सुव्यवस्थित, सारा व्यवस्थित डिसिप्लिन मेंटेन किया है और समय का बहुत ख्याल रख करके ये जो है ये सारा चीज मेंटेन किया गया है। अब आपका हम बात करते हैं कि ये देखिए, देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद अगले मंदिर का भी दर्शन किया जाएगा, जिसमें आपको उसके बारे में भी जानकारी अच्छे से दी जाएगी। इस तरह से ये पूरे देखिए, पूरा हम नजारा एक बार पूरा घुमा रहे हैं
और बगल में ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है वो सांस्कृतिक भवन का बिल्डिंग नजर आ रहा है। और इसके बाद ये देखिए चौराहा है, चौराहा पर से धीरे धीरे हम लोग यहाँ से दूसरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए छात्रों का भीड़ धीरे धीरे आगे मंदिर की तरफ चल रही है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये पूरा है। अब ये पूरा नजारा आपको देख लिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। इस तरह से आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हमें उत्साह बढ़े। तो इस तरह से ये पूरा है। इन छात्रों के बीच में देखिए हमारे शिक्षक भी गाइड करते हैं और ये बतलाते हैं कि कौन सा मंदिर कैसा बना क्या नहीं है। ये हमारे सर हैं, इन्होंने भी बहुत सहयोग अच्छा किया है, इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और इस तरह से ऐसी प्रोग्राम हमेशा होता रहे।